कभी सड़क विकास की पहचान होती है तो कभी वही सड़क किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा संकट बन जाती है। नमस्कार, मैं हूं प्रीति और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। उज्जैन से आज हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। यहाँ एक किसान अपनी ही जमीन तक पहुँचने के लिए मुख्यमंत्री से हेलीकॉप्टर मांगने पर मजबूर हो गया है। यह मांग किसी मजाक या दिखावे के लिए नहीं बल्कि उस दर्द की अभिव्यक्ति है जो सालों से अनसुना किया जा रहा है। आखिर क्यों एक किसान को ऐसी मांग करनी पड़ी, चलिए आपको पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले से सामने आई है खबर प्रशासनिक लापरवाही और जमीनी हकीकत की बेहद गंभीर तस्वीर पेश करती है। खटिया तहसील के उटसेरा गांव में रहने वाले किसान मान सिंह राजौरिया इन दिनों चर्चा में हैं, क्योंकि उन्होंने खेती करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से हेलीकॉप्टर की मांग कर दी। किसान ने यह मांग एक आवेदन पत्र के माध्यम से की, जिसे एसडीएम के जरिए मुख्यमंत्री तक भेजा गया है। यह पत्र अपने आप में व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। किसान मान सिंह राजौरिया का कहना है कि वे बेहद मजबूरी से यह मांग कर रहे हैं। दरअसल वे अपने ही खेत तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। खेत उनके घर से ठीक सामने है, लेकिन बीच में एक ऐसा अवरोध खड़ा कर दिया गया है कि वहां ना पैदल जाया जा सकता है और ना ही किसी वाहन से। खेती करना तो दूर, खेत देख पाना भी मुश्किल हो गया है। किसान का कहना है कि उन्होंने कई बार अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन कहीं से कोई समाधान नहीं मिला। मान सिंह के पास कुल 3.5 बीघा कृषि भूमि है, जो उनके परिवार की आजीविका का एकमात्र साधन है। इसी खेती से उनका घर चलता है, परिवार पलता है और जीवन आगे बढ़ता है। लेकिन साल 2023 में उनकी परेशानी उस वक्त शुरू हुई जब गांव के खेतों के सामने से उज्जैन गरोठ हाईवे के निर्माण का कार्य शुरू हुआ। इस हाईवे ने विकास की रफ्तार तो बढ़ाई, लेकिन मान सिंह के जीवन में मुश्किलों का पहाड़ खड़ा कर दिया। हाईवे निर्माण के दौरान सड़क को करीब 3 मीटर ऊंचा बना दिया गया। इसी कारण एक तरफ किसान का घर रह गया और दूसरी तरफ खेत। दोनों के बीच अब ऊंचा हाईवे दीवार बनकर खड़ा है। ना तो खेत तक जाने के लिए कोई रास्ता छोड़ा गया और ना ही अंडरपास या सर्विस रोड बनाई गई। नतीजा यह हुआ कि खेत पूरी तरह से बीच में फंस गया और किसान की खेती ठप हो गई। मान सिंह बताते हैं कि गांव के अन्य किसानों के खेत प्रधानमंत्री सड़क और अन्य रास्तों से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनका खेत पूरी तरह अलग थलग पड़ गया है। ना ट्रैक्टर खेत तक जा सकता है, ना बैलगाड़ी और ना ही कोई अन्य साधन। यहाँ तक कि पैदल जाना भी जोखिम भरा और लगभग असंभव हो गया है। खेत सामने होते हुए भी किसान वहां नहीं पहुंच पा रहा। यह स्थिति अपने आप में बेहद पीड़ादायक है। किसान का कहना है कि हाईवे उनकी रोजी रोटी के सीने पर से गुजर गया। आंखों में आंसू लिए वे बताते हैं कि जिस जमीन ने उन्हें सालों तक पाला पोसा, वही जमीन आज उनके लिए दूर हो गई है। खेती बंद होने से आमदनी पूरी तरह खत्म हो गई और परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो गया है। आर्थिक तंगी के चलते घर की हालत भी खराब होती जा रही है। मान सिंह राजौरिया ने बताया कि उन्होंने अपनी समस्या को लेकर तहसीलदार से लेकर एसडीएम और कलेक्टर तक कई बार आवेदन दिए। उन्होंने प्रशासनिक दफ्तरों के चक्कर काटे, अधिकारियों से मिले और अपनी बात रखने की हर संभव कोशिश की। इसके अलावा उन्होंने सीएम हेल्पलाइन पर भी कई बार शिकायतें दर्ज कराई, लेकिन आज तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला। किसान का कहना है कि बार बार आवेदन देते देते वे थक चुके हैं। हर बार सिर्फ आश्वासन मिला, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं बदला। यही वजह है कि उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से मुख्यमंत्री से हेलीकॉप्टर की मांग कर दी। उनका कहना है कि अगर प्रशासन उन्हें जमीन तक जाने का रास्ता नहीं दे सकता तो कम से कम हेलीकॉप्टर दे दे, जिससे वे अपने खेत तक पहुंच सके और खेती कर सके। यह मांग भले ही सुनने में अजीब लगे, लेकिन इसके पीछे एक किसान की बेबसी, निराशा और टूटता हुआ विश्वास साफ नजर आता है। यह मामला केवल एक किसान का नहीं बल्कि उन तमाम किसानों का प्रतिनिधित्व करता है जो विकास परियोजनाओं के बीच अपनी जमीन और आजीविका खो बैठे हैं। सवाल यह भी है कि क्या विकास के नाम पर किसी की रोजी रोटी छिन जाना सही है? यह पूरा मामला अब प्रशासन और सरकार के लिए एक बड़ी परीक्षा बन गया है। अब देखना यह होगा कि किसान की इस अनोखी लेकिन दर्द भरी मांग पर शासन प्रशासन क्या कदम उठाता है। क्या किसान को उसके खेत तक पहुंचने का रास्ता मिलेगा या फिर यह मामला भी फाइलों में ही दबकर रह जाएगा? फिलहाल उज्जैन का यह किसान अपनी जमीन की ओर आस लगाए बैठा है। उम्मीद है कि उसकी आवाज अब अनसुनी नहीं रहेगी।